नमस्कार। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आपको मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप सबसे पहले मेरी कहानियों से जुड़ पाएँ। मेरी कहानियाँ काफ़ी मोटिवेशन और प्रेरणादायक होती हैं, ये तो आप सभी को पता ही है। परंतु अगर आपको कोई अन्य कहानी मेरी कहानियों के भीतर चाहिए तो आप मुझे उसमें कमेंट में लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। किसी नगर में एक हरि नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह खेती करता था किंतु उसे मनचाहा फल नहीं मिलता था। एक दिन गर्मी के दिनों में वह धूप से बहुत व्याकुल हो रखा था। धूप से वह एक वृक्ष के नीचे जा लेटा। जब वह वृक्ष के नीचे लेट रखा था तभी उसने देखा कि पास ही एक बिल में सांप फनफना रहा है और सभी लोग वहाँ दूध चढ़ाया करते, हल्दी चढ़ाया करते और कहा करते कि यहाँ पर नाग देवता रहते हैं। हरि ने सोचा कि मैंने कभी भी उस नाग को ना तो दूध चढ़ाया है और ना ही उससे कुछ मांगा है और कभी उस नाग देवता की पूजा नहीं की। वह लेटा लेटा यह सोच ही रहा था तो वह उठ खड़ा होता है। वह दौड़कर घर जाता है और किसी बर्तन में उस नाग देवता के लिए दूध ले आता है। दूध लाकर वह उस नाग देवता के सामने रख देता है। काफ़ी देर तक वह वहाँ पर बैठा रहता है परंतु नाग देवता बाहर ही नहीं आते। वह अपना मनचाहा वर मांगने का प्रयत्न करता है परंतु वहाँ कोई होता ही नहीं है। फिर अंधेरा होने ही वाला था कि वह कहता है, ठीक है नाग देवता, आप यह दूध पी लेना, मैं अपने घर चलता हूँ। यह बर्तन मैं कल सुबह आकर ले जाऊँगा। यह कहकर वह अपने घर चला जाता है। सुबह होते ही उसके मन में ख्याल आता है कि पता नहीं नाग देवता ने वह दूध पिया भी होगा या नहीं पिया होगा। और यह सब सोचकर वह उसी स्थान पर वापस चला जाता है जहाँ पर नाग देवता को उसने दूध रखा था एक बर्तन पर। वह देखता है कि वहाँ पर दूध तो ख़त्म हो रखा है परंतु उस बर्तन पर एक सोने का सिक्का है। अब उसके मन में भी थोड़ा सा लालच आ गया और वह भी रोज़ उस जगह पर दूध रखने लगा और रोज़ शाम को दूध रखकर चला जाता। सुबह में आकर देखता कि वहाँ पर एक सोने का सिक्का। अब गरीब हरिया अब बहुत ही अमीर हो चुका था। वह रोज़ नित्य यही कर्म करता, चाहे कोई भी कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ़ हो, रोग हो, परंतु वह उठता और हमेशा वहाँ पर दूध रख देता। दूध रखने का कारण था वह सोने का सिक्का। अब जो गरीब इंसान होगा उसे थोड़ा बहुत तो लालच आ ही जाता है। एक दिन हरि को कहीं दूर किसी गांव में जाना पड़ा तो उसने अपने बेटे को यह जिम्मेदारी सौंप दी कि जाओ बेटा राहुल, आज तुम वहाँ पर नाग देवता को दूध चढ़ा आना। उसके बेटे को सोने के सिक्के के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब वह दूध चढ़ा देता है उसके बाद दूसरे दिन वह जब उस बर्तन को लेने जाता है उसका बेटा, तो वह देखता है कि उसमें एक सोने का सिक्का है और वह सोने के सिक्के के लालच में कहता है कि अगर यह एक सांप दूध पीने के बाद एक सोने का सिक्का यहाँ पर रख देता है तो न जाने इसके पेट में कितने सारे सोने के सिक्के होंगे और मैं पता नहीं कितना अमीर बन जाऊँगा। वह एक लाठी उठाता है और सांप के सिर पर मार देता है परंतु सांप यानी कि नाग देवता फट से हट जाते हैं
और वह लाठी से बच जाते हैं और तुरंत ही अपने बचाव के कारण वह उस लड़के को डस लेते हैं। डसने के बाद तुरंत ही उसका बेटा, हरि का बेटा, वहीं पर मर जाता है। दूसरे दिन जब हरि वापस आता है तो उसे अपने आदमियों से पता चलता है कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई है। तो वह कहता है कि कैसे, तो वह कहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। तो जो प्राणी अपनी शरण में आए पर दया नहीं करता, वह इसी तरह नष्ट हो जाता है। यह उसके पिता ने अपने बेटे को देखते हुए कहा कि जो भी प्राणी इस दुनिया में आया है उसने जीवन जीना होता है, और हमारी ही शरण में जो आया हुआ है, अगर हम उस पर दया नहीं करेंगे, दया नहीं दिखाएंगे, तो वह व्यक्ति स्वयं नष्ट हो जाता है। तो आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलती हूँ आपको एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।